हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा जो क्लास है वो इस बात पर फोकस रहेगा कि बीपीएससी मेंस की तैयारी, मतलब पीटी तो निकल गया, अब मेंस की तैयारी अगर करनी है या मेंस में सफल होना है तो किस प्रकार से सफल हुआ जाए। तो देखो, मेंस के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक पहला पॉइंट जो है वो है मेंस का सिलेबस। सिलेबस क्या है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको आप किस प्रकार से फुलफिल कर रहे हो इस सिलेबस को। तो दो चीजों पे आपको फोकस करना है। तो सिलेबस आपको जानना है पूरा, और स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। स्ट्रैटेजी बनाने का जो एक सिंपल तरीका होता है वो होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 10 साल के आप क्वेश्चन निकाल लो और 10 साल के क्वेश्चन को देख के एनालाइज करो कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो इससे आपको बहुत हद तक एक आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने आंसर किस प्रकार से तैयार करने हैं और कितने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ये सारी जानकारी अगर आपके पास प्रॉपर हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होता है। होता क्या है कि लोग पीटी तो निकाल लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिनका लक्ष्य बीपीएससी या कमीशन का एग्जामिनेशन नहीं होता है, वो कुछ और की तैयारियां कर रहे होते हैं, साथ में इसका भी एग्जाम दे दिए, और चूंकि पीटी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो हो सकता है कि उनका पीटी निकल जाए, तो वो मेंस में आके अटक जाते हैं। या वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम मेंस लिखने वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, जो नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से मेंस होता है, क्या क्या उसमें करना है, तो ये जो क्लास है ये इन्हीं बातों पर फोकस रहेगा। और वैसे स्टूडेंट जो कई बार मेंस लिख चुके हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, वो इस तरीके से तैयार करें कि उनके को ये पता चले कि एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहे हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप ये पकड़ लेंगे कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 3 अलग अलग सेक्शन पे। एक सेक्शन होता है जो होता है हिंदी, ठीक है, ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जो प्योर क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स को आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स इसके हैं वो है 30%, ठीक है, ये आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा जो पेपर एक पकड़ेंगे वो है आपका ऑप्शनल, जो एक वैकल्पिक विषय आपको रखने का मौका मिलता है। वो एक वैकल्पिक विषय आप रखते हैं, उसका एक पेपर का एग्जाम होता है जिसका मार्क्स है 300, और 2 पेपर होते हैं आपके जीएस के, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। ये दोनों 300 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो 300 300 300 टोटल 900 नंबर का आपका मेंस हो रहा है। और एक नॉर्मल कैलकुलेशन कहता है, एक एवरेज कहता है कि अगर आप 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं मेंस में तो आपका मेंस निकलने का चांसेस ज्यादा है। वहीं अगर आप 560 या 570 क्रॉस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका रैंक भी बहुत ऊपर हो। तो 500 प्लस स्कोर कैसे करें, इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाए। जब हम पीटी की तैयारी करते हैं तो हमारा फोकस रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, मतलब एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपके सामने आंसर रहता है। बट मेंस में आपके सामने आंसर नहीं रहता है, आपको लिखना है खुद से। तो दोनों एग्जामिनेशन में बहुत अंतर है, और मेंस आपका एक सही एग्जाम है कि आपका उस विषय पर पकड़ है कि नहीं। मेंस के एग्जाम में जब आप आंसर लिखना की कोशिश करते हो, जब आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहां पर 2-3 बातों को बहुत ध्यान रखना है। पहला, जिस सब्जेक्ट का वो आंसर है, जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टॉपिक का आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यानी पहला जो पॉइंट हम लोग लिखते हैं वो है आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस टॉपिक का, ठीक है। अगर प्रॉपर नॉलेज है तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन को आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है बीपीएससी का, वो मेंस का क्वेश्चन वो सीधा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पहले हुआ करता था क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के शक्तियों को बताएं, ये सिंपल सा क्वेश्चन आता था, ये सब आना बंद हो गया। अब क्वेश्चन आपको एक सीन के साथ, एक स्टेटमेंट के साथ दिया जाता है जिसमें आपसे डिमांड की जाती है कि आप उस स्टेटमेंट का क्रिटिकली एनालिसिस करो, या आप उसके पक्ष में बोलो, या आप उसके विपक्ष में बोलो। वहां पर यह देखा जाता है कि आपका उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पे आपका कितना कमांड है, मतलब आपकी समझ क्या है उस टॉपिक को लेके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास पहला उस टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। दूसरा,
जो स्टेटमेंट या जो डिमांड क्वेश्चन कर रहा है उस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली पढ़े कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या चाहता है आपसे। ठीक है, लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं। जैसे मान लो मौर्य कला से क्वेश्चन आया तो वो मौर्य कला में एक सिंपल मौर्य कला ना पूछ के वो पूछेंगे मौर्य कला का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है, या पूछेंगे मौर्य कला का आलोचनात्मक आप विवेचना करिए। तो वो डिमांड कर रहे हैं आपसे, केवल मौर्य कला के विषय में नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं आपसे कि मौर्य कला का बौद्ध धर्म और मौर्य कला में कहां पर रिलेशनशिप है, ये आप बताओ। वो पूछना चाह रहे हैं कि मौर्य कला में क्या क्या बुराइयां थी, या मतलब उस पर क्या क्या आप कटाक्ष कर सकते हो। जैसे कहा जाता है कि मौर्य कला ईरानी सभ्यता, ईरानी कला से मिलता जुलता था, तो एक वहां पर एक पॉइंट बनता है। तो वो क्वेश्चन को पढ़कर, मतलब आपको क्वेश्चंस को मन पढ़कर ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इनका डिमांड क्या है, ये किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है कि फैक्चुअल डाटा, जो आप कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन निकालना, कंक्लूजन हो सकता है कि आपने कोई कंक्लूजन निकाला और जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनका कंक्लूजन कुछ और है, या उस टॉपिक पे उनकी समझ कुछ और है, तो हो सकता है आपका कंक्लूजन वैरी कर जाए। जब वैरी करेगा तो आपके ये मार्क्स में दिखने लगेंगे। तो कंक्लूजन निकालते समय थोड़ा सा एहतियात बरते। मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन आपके फैक्चुअल डेटा पर आधारित हो, मतलब आप जो पेपर में आंसर लिखे हैं उसके आधार पर, मतलब आपका कंक्लूजन से रिलेटेड लॉजिक आपके क्वेश्चन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो आंसर पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है आंसर का, वो कुछ और कर रहा है और आपका कंक्लूजन कुछ और। आप माइंड सेट करके जा रहे हैं कि हमें यही कंक्लूजन निकालना है, तब लास्ट में कंक्लूजन वो लिख दिए, लेकिन आपका बॉडी पार्ट से वो मैच नहीं कर रहा। मतलब कंक्लूजन वो होगा जिसको आप सही साबित कर सके कॉपी पर। तो कंक्लूजन लिखते समय आपको अपने आंसर को देखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आगे हम लोग और देखेंगे, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे प्रीवियस पेपर के आधार पर हम अपनी स्ट्रेटजी अगर तय करते हैं तो किस प्रकार से जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को तैयार किया जाएगा, ये हम यहां पर देखेंगे। ऑप्शनल पेपर चूंकि हर कैंडिडेट का अलग अलग होता है, उसका हर ऑप्शनल पेपर की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, तो वो एक अलग चीज है। जो कॉमन सी बात है वो बात है कि हम जीएस पेपर को कैसे तैयार करें। चूंकि आपके जीएस पेपर कहा जाता है, एक नॉर्मल सा ये स्टेटमेंट है कि जीएस पेपर आपको मेंस क्वालिफाई करवाएगा और ऑप्शनल पेपर जो होगा वो आपके रिजल्ट में रैंक को बनाएगा। तो पहले जीएस को निकालो, जीएस इस प्रकार से लिखो ताकि आपका मेंस कम से कम क्लियर हो, और ऑप्शनल चूंकि आपका अपना सब्जेक्ट है जिसमें आपको स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि ये आपका अपना पेपर है, आपने खुद से चुना है, तो उस पर आपका कमांड होना चाहिए। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे ये हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि किस प्रकार से हर एक कंपोनेंट पर बात करेंगे कि किस प्रकार से इस हर कंपोनेंट को तैयार किया जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो जीएस पेपर 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जीएस पेपर 1 में अगर बात करें तो इस पेपर में टोटल जो है मार्क्स तो बता ही दिया गया कि 300 मार्क्स का होगा। टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन आपको पूरा करना है। इसी 8 क्वेश्चन में आपके 300 मार्क्स मिले हुए होंगे, जिसमें पहला जीएस पेपर 1 का पहला सेक्शन होता है वो होता है हिस्ट्री। ठीक है, इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 6 क्वेश्चन में आपको इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 6 में 3 क्वेश्चन का जवाब आपको हिस्ट्री से देने हैं। फिर दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्लस करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप मिला के दूसरा सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन, और इस 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। सॉरी, 2 नहीं, 3 क्वेश्चन का जवाब यहां पे आपको देना है। आईआर और करंट अफेयर के सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 में से आपको 3 क्वेश्चंस का जवाब आपको देना पड़ेगा। और तीसरा जो सेक्शन है वो है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 में आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। इस प्रकार से 3 3 6 प्लस 2 8, टोटल 8 क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं पेपर 1 में, जिसका टोटल मार्क्स हो जाएगा आपका 300। वैसे ही पेपर 2 में जो पहला पार्ट है वो है पॉलिटी, दूसरा जो पार्ट है वो है आपका इकोनॉमी और प्लस ज्योग्राफी, और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है,
फिर से वही क्वेश्चन यहां पर आएंगे कि 3 क्वेश्चन इसमें आपको देने हैं, 3 क्वेश्चन इसमें देने हैं और 2 क्वेश्चन का जवाब इसमें देने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन का जवाब आपको जीएस पेपर 2 में भी देने हैं। अब एक एक कंपोनेंट पे हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से हर एक पोर्शन को तैयार किया जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन का बहुत वेटेज है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं। तो पहला तो दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए कहीं से भी, हम लिखेंगे तो जरूर। और अगर बताए मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलोगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप लिखोगे जरूर। हो सकता है कि आपका आंसर अप टू दी मार्क ना हो, फिर भी आप ब्लैंक नहीं जाओगे, क्योंकि अगर ब्लैंक जा रहे हो तो आप 30 से 35 38 नंबर यानी 40 नंबर तक आप सीधे आप स्किप कर जा रहे हो, जो आपके रिजल्ट के लिए बहुत हानिकारक होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में कि हिस्ट्री किस प्रकार से बटा हुआ, जो 3 क्वेश्चन का आपका जवाब देना है या जो 6 क्वेश्चन वहां पे आ रहे हैं वो किस प्रकार से आते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसके आधार पर हम लोगों ने एक आकलन किया कि क्वेश्चन किस किस सेक्शन से आते हैं और कहां कहां से आते हैं, यानी आपको क्या क्या पहले से प्रिपेयर्ड होकर रहना चाहिए। जैसे कि पहला जो है कला को लेके 3 तरह के क्वेश्चन आज तक दिख रहे हैं। एक दिखता है पटना कलम, दूसरा दिखता है आपका मौर्य कला, और तीसरा जो दिखता है वो दिखता है आपका पाल कला। तो 3 प्रकार के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आपको जब दिखते हैं। पटना कलम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पटना कलम की विशेषताओं को बताएं। मौर्य कला में 2 या 3 पार्ट में ये बट सकता है ये क्वेश्चन, इसका आलोचना करें, आलोचनात्मक इसका विवेचना करें, या पूछा जाता है इसका बौद्ध के साथ क्या संबंध था, या सिंपली पूछ सकता है कि मौर्य कला के स्थापत्य के विशेषताओं को बताएं। तो मौर्य कला को लेकर 3 तरह के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। पाल कला से भी सेम, बंगाल में ये पाल कला बहुत फेमस थी, उससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन दिखता है कि बताइए पाल कला के विषय में विशेषताओं को चर्चा करिए। तो आर्ट एंड कल्चर में 3 तरह के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, तीनों को तैयार कर ले, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा जो पार्ट है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में 2 तरह के क्वेश्चन दिखते हैं। एक दिखता है कि बिहार का जनजातीय आंदोलन में भूमिका, ठीक है, इसकी भूमिका क्या थी। और दूसरा जो क्वेश्चन दिखता है या तो वो बिरसा मुंडा दिखता है या दिखता है संथाल विद्रोह। तो आपके पास एक स्कोप है कि आप कहां कहां से क्वेश्चन तैयार करके रख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो आपको यहां पर 2 ऑप्शन मिलता है। किसान आंदोलन का पहला पार्ट अगर हम बोले तो ये हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा पार्ट सीधा सीधे पूछता है कि किसान आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी, आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या थी। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से घुमा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह का महत्व बिहार के दृष्टिकोण से कितना ज्यादा है, यह आप भी जानते हैं। 1857 की क्रांति, इस टॉपिक से 2 प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं। या तो दिखता है 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान क्या था, यानी बिहार की भूमिका क्या थी, ये क्वेश्चन ये आता है। या आता है डायरेक्टली क्वेश्चन कि बाबू कुंवर सिंह के विषय में आप बताइए 1857 की क्रांति के संदर्भ में बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, बाबू कुंवर सिंह का योगदान, या किस प्रकार से बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 की क्रांति को आगे ले गए। ठीक है। व्यक्तित्व में 3 प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं। एक तो गांधी जी के विचार, दूसरा नेहरू, और तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आप तीनों के विचारों को अच्छे से देख ले, आपको एक क्वेश्चन यहां पर भी मिलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन बंगाल विभाजन, दैट इज कॉल्ड बंग भंग। क्यों बंगाल विभाजन पूछा जाता है? कारण है कि बंगाल का जब विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन से ही बिहार राज्य की मांग शुरू हुई और फाइनली हम लोग को बिहार राज्य अलग करके मिला। सो बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट रहता है हम लोग के लिए। दूसरा होगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका। तीसरा हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इस सब में बिहार की भूमिका या बिहार के विशेष संदर्भ में इन आंदोलनों की चर्चा करने का क्वेश्चन जनरली आज तक देखा जा रहा है। प्रेस एवं बिहार पश्चात शिक्षा का विकास, इसमें पूछा जाएगा सीधा सीधी कि बिहार का बताइए कि स्वतंत्रता आंदोलन, पूरे स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या थी। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, जो वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न एजुकेशन बिहार में फैली तो वो किस प्रकार से उसका आप विशेषता बताइए या उसका आलोचना करिए, उसके क्या दुष्प्रभाव हुए या उसके क्या प्रभाव हुए। तो इस शिक्षा के प्रचार प्रसार से बिहार पर क्या इफेक्ट पड़ा,
तो इस प्रकार से देखोगे तो हिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग इतने पर ही हर साल इसी में से 6 क्वेश्चन को चुनकर दिया जाता है और उसमें से 3 लिखने के लिए आपको मिलता है। तो ये एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट जो था वो था करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, 2 क्वेश्चन एक्चुअल में रहेगा रिलेशनशिप पर। एक तो रहेगा भारत का किसी यूनियन के साथ, यूनियन मतलब कोई संघ के साथ, जो इंटरनेशनल संघ यूनियंस हैं उसके साथ, और या दूसरा क्वेश्चन दिखता है भारत का किसी अन्य देश के साथ संबंधों पर आपको चर्चा करने के लिए दिया जाता है। और जो 2 क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। थर्ड जो पार्ट है वो डाटा इंटरप्रिटेशन है। हालांकि सिलेबस में सांख्यिकी दिया हुआ है, बट जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वो लगातार ये देखा जा रहा है कि डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब कि आपको कैलकुलेशन करना है जो मैथमेटिकल बेस्ड होता है। और एक तो बात मानी जाती है कि अगर आपको पेपर 1 जीएस पेपर 1 में स्कोर करना है तो डीआई वाला पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट में जो 72 नंबर के वो क्वेश्चन है, उस 72 में आपको 72 मिलने चाहिए। तो होप सेक्शन 1 जीएस पेपर 1 की जो यहां बताई गई उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हो, उस हिसाब से अपने आप क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हो। हम लोग के द्वारा आंसर भी, मॉडल आंसर भी लिखकर डाला जा रहा है चैनल पर, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके आंसर को भी हम लोग जांच करें तो आप हमारे पेज, फेसबुक पेज पर आंसर को डाल सकते हो, जहां पर हमारे टीम के द्वारा उस आंसर्स की जांच की जाएगी और उसमें कहीं सुधार का अगर कोई स्कोप होगा तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो आपके मेंस की तैयारियों के साथ हमारी अपनी पाठशाला की पूरी टीम लगी हुई है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसका जीएस पेपर 2 का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। हमारे साथ बने रहो। अगर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब किया चैनल को तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। थैंक यू।